जहां से वार वहीं पर प्रहार, और यह सीधा स्पष्ट किया है किसने? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने। अजीत डोभाल का ऋषिकेश से यह कड़ा संदेश है। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी भी किसी पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन जहां से खतरा होगा वहीं प्रहार करेंगे। यह बहुत बड़ी बात है। विजयदशमी के दिन विजय भव, ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का यह कहना सेना प्रमुख स्पष्ट कर चुके हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्पष्ट कर चुके हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कह रहे हैं कि पहले हमने कभी भी हमला नहीं किया, लेकिन जहां से खतरा होगा हम वहीं प्रहार करेंगे। तो बिना नाम लिए चीन को सीधा संदेश और पाकिस्तान को सीधा संदेश आज के दिन दे दिया कि देश की रक्षा के लिए सीमा ही नहीं, सीमा पार भी की जा सकती है। इससे ज्यादा खुले शब्दों में कौन कह सकता है? अजीत डोभाल ने भारतीय संप्रभुता के लिए सब बातें कही कि भारत जो है पहले हमला नहीं करता, लेकिन हम देशभक्ति के लिए, देश हित में जो भी है वो कुछ करेंगे। ये नया भारत है, अब अलग तरीके से सोचता है, देश हित के लिए कुछ भी करेंगे। आपने कहा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। इसके बारे में अपने एक विचार हैं कि अगर कहीं से खतरा आ रहा था तो कर देना चाहिए था। देश को बचाना आवश्यक होता है। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, ये कोई जरूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है, और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हम लोग राष्ट्र की सुरक्षा नहीं करते, हम लोग राज्य की सुरक्षा करते हैं। राज्य है, इसकी सीमाएं, इसका भूगोल, इसका वो। राष्ट्र की सुरक्षा तो वही करते हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्र का निर्माण आप लोग करते हैं। भारत का राष्ट्र क्या है कि भारत का राज्य 1947 में बना। भारत का राष्ट्र तो पुरातन काल से है। राष्ट्र में उसकी एक संस्कृति होती है, उसका एक संस्कार होते हैं, उसकी एक आवाज होती है, उसकी एक स्पिरिट होती है, उसकी एक आत्मा होती है। और उस आत्मा का सृजन हमारे ऋषि मुनियों ने, आप जैसे तपस्वियों ने उसका निर्माण किया। अगर राष्ट्र नहीं होता तो हम राज्य नहीं बना पाते। राज्य नहीं भी रहेगा तब भी राष्ट्र आगे चल सकता है। राज्य का निर्माण करना शायद एक भौतिक शक्ति के लिए हुआ है, लेकिन आत्मिक शक्ति के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। और अगर राज्य शक्तिशाली भी हो जाए और उसकी अगर आत्मिक शक्ति क्षीण हो जाए तो वो राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हम युद्ध तो करेंगे और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना पड़ेगा। तो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध हम नहीं लड़ेंगे, हम परमार्थ के लिए लड़ेंगे। पहले हमला हम नहीं करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि जहां पर खतरा अगर है तो वहीं पर हम प्रहार करेंगे। सिद्धांत इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, ये उनके डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट। सिद्धांत, इससे ज्यादा वोकल और इससे ज्यादा ओपन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल नहीं हो सकते थे। यानी कि बिटवीन द लाइंस पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, सीधा संदेश साफ है जिससे भारत का कॉन्फ्लिक्ट है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा पहला पब्लिक कमेंट है एनएसए अजीत डोभाल के द्वारा, जब हम देख रहे हैं चाइना और भारत के साथ जो इस साल पूरा साल अगर हमने देखा कैसे स्टैंड ऑफ है। बल्कि अभी भी अगर मैं ग्राउंड सिचुएशन की बात कर लूं तो चाइनीज फोर्सेस वही है, कोई मूवमेंट नहीं आई है, डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है। भारत कहता है, रिटरेट करता है कि डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द करे, पर अब वहां पे काफी बर्फ पड़ गई है तो लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा डिसएंगेजमेंट हो सके। पर एक तरफ से वो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सिचुएशन पर। जो कमेंट्स आए हैं वो एक सीधा संदेश है। और इसके अलावा एनएसए ने बात की एक भारत के बारे, जो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। कहा कि भारत 1947 में एक स्टेट की तरह उभरा, पर इससे पहले वो हजारों सालों से एक सिविलाइजेशनल स्टेट रहा है।
काफी आक्रमण हुए हैं, पर ये जो सभ्यता है वो हमेशा बची रही है। और मैं आपकी इसके अलावा एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वो आज सिक्किम में है, उनकी तरफ से भी चीन को लेकर संदेश आया। उन्होंने कहा भारत चाहता है कि टेंशन रिड्यूस हो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। उन्हें जो भारतीय सेना है उनके बारे भी उनको सराहा, उनके काम को लेकर। पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं चाइना के तेवर नहीं बदल रहे हैं और अगले हफ्ते एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डिफेंस सेक्रेटरी दोनों यही दिल्ली में होंगे और यहाँ पे 2+2 डायलॉग होगा। तो वो 2+2 डायलॉग देखने वाला होगा, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है चाइना एक बड़ा फैक्टर होगा। जाहिर सी बात है, जब माइक पॉम्पियो आएंगे जैसा कि आप कह रहे हैं तब एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन जहां से वार वहां पर प्रहार, इसका आशय क्या लगाया जाए? एक बार मैं बाइट सुनवाता हूं, दोबारा सिद्धांत के पास लौटूंगा। आपने कहा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। इसके बारे में अपने एक विचार हैं कि अगर कहीं से खतरा आ रहा था तो कर देना चाहिए था। देश को बचाना आवश्यक होता है। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, ये कोई जरूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। और सिद्धार्थ, इससे ज्यादा साफ तो नहीं हो सकता ना कि जहां आपकी इच्छा है हम वहां क्यों लड़ें? हमें जहां पर लगेगा कि जहां पर खतरा है ये हम तय करेंगे। और साथ ही साथ जो इंडिया की पॉलिसी रही है वो भी रिट्रीट करना कि पहले हमला नहीं करते हैं लेकिन मौन भी नहीं बैठते हैं। और इसको लेके भारत ने काफी कदम भी उठाया। मैं आपको बता दूं कि जंग हमेशा वही नहीं लड़ी जाती, जैसे अजीत डोभाल एनएसए ने बताया अपने वक्तव्य में। इसके अलावा अगर हम देखें जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुई है, क्वाड को लेकर दूसरी फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी इसी महीने में टोक्यो में। इसके अलावा पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करा है मालाबार एक्सरसाइजेस के लिए। मालाबार एक्सरसाइजेस के अगर हम देखें उसके अंदर जो देश है उसके अंदर यूएस है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। यही चारों देश क्वाड के भी पार्टनर्स हैं। और ये जब देश नवंबर के अंदर जब एक्सरसाइजेस करेंगे, नेवल एक्सरसाइजेस करेंगे बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, तो एक संदेश जाएगा। तो एक तरफ से एक चक्रव्यूह की जो बात करते आए हैं वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट भी हो रहा है। भारत सप्लाई चेन्स की बात कर रहा है, ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स, उसको लेके भी ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने एक रणनीति तैयार करी है और उसको लेके और भी देश चाहते हैं कि उनको भी ऐड करा जाए। बल्कि मैं आपको बता दूं जो आखिरी वर्चुअल समिट हुआ था भारत के प्रधानमंत्री का किसी फॉरेन लीडर के साथ, वो हुआ था डेनमार्क के साथ। और डेनमार्क ने सीधी तौर पे कहा था कि वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एक तरफ से आप देख रहे हैं कि यूरोप से भी अब कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्ट है। और अमेरिका का तो पता ही है, अब जो जैसे हम बात कर रहे हैं 2+2 की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में बेका जो एक फाउंडेशनल मिलिट्री पैक्ट है वो एक्सपेक्टेड है, वो साइन होगा। इसके अलावा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत तो आएंगे ही, पर वो जाएंगे श्रीलंका, मालदीव्स और इंडोनेशिया। इसका काफी महत्व है क्योंकि ये सब जो देश है ये इंडो पैसिफिक कंसेप्ट उसके अंदर काफी एक मेजर रोल प्ले करेंगे। जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत फिलहाल इस तमाम बातचीत। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.